अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है जी अचारी गोश्त। अचारी गोश्त घर पे कैसे बनाया जाता है आज हम आपको रेसिपी देंगे और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए गोश्त। 2 kg गोश्त के साथ मैं बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बीफ यूज़ कर रही हूँ। आप इसको जो है मटन में भी बना सकते हैं। चिकन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है इसलिए उसकी मैं रेसिपी आपको अलग से दूँगी। तो जी साथ ही यहाँ पर मुझे चाहिए लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर, टर्मरिक हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। अचारी फ्लेवर देने के लिए जो स्पाइसेस की ज़रूरत है वो ये हैं। धनिया, साबुत धनिया, इसको मैंने बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, आप देख सकते हैं। इसको मैंने क्रश्ड किया है, हाथ से ही मैंने इसको पीसा था। तो जी ये मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून जो है वो कलवंजी है। 1/4 टेबलस्पून जी यहाँ पर है अजवाइन और 1/4 टेबलस्पून ही टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है मेथी दाना। मेथी दाने का मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि ये इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, इसलिए मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया और ये मैं बहुत कम खाने में यूज़ कर रही हूँ। अगर इसकी क्वांटिटी आपसे ज़्यादा होगी तो आपकी सारी हांडी जो है वो कड़वी हो सकती है। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए आमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे राई दाना नहीं यूज़ करी, उसकी जगह मैं ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आमचूर पाउडर। अगर आप राई दाना यूज़ करें तो इसको आप स्किप कर दें। साथ ही 2 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए सौंफ। इसको भी जो है वो मैंने हाथ से थोड़ा सा वो कर लिया था, पीस लिया था। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए क्रश्ड रेड चिली, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 to 3 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए लेमन जूस और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए फ्रेश हरा धनिया। 1 kg टमाटरों को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है क्योंकि 2 kg बीफ है इसलिए 1 kg इसमें टमाटर जाएंगे क्योंकि प्याज नहीं हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 kg जो है वो मेरे पास यहाँ पर है योगर्ट, दही और साथ ही जी ऑयल। यहाँ पर ये अचारी मिर्च होती है, देखें आपने वो छोटी वाली मिर्चें नहीं लेनी, उससे आपकी हांडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। खाने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइस जा रहे हैं। ये होती हैं जो अचारी मिर्ची होती हैं जिनको आप बुलेट चिली भी बोलते हैं। तो उसको जो है मैंने इस तरीके से कट लगा के उसको अंदर से जो है मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं जितने पॉसिबल थे मैंने उसमें से सीड्स निकाल दिए थे। सारे को मैंने रेडी कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ रखी हैं जो मैं आपके सामने इसको करूँगी। जी हम मिर्च को इस तरीके से नाइफ़ के साथ लाइट कट लगाएंगे, दूसरी साइड पर ये कट नहीं जाएगा। साथ ही इस तरीके से करके हम इसके सारे जो सीड्स हैं वो आउट कर लेंगे। जी इसी तरीके से जो है वो मैंने अपनी सारी हरी मिर्चें जो है रेडी की थी। चलें नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। जी अब इन सारे जो ये ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे पास, हम इन सबको जो है एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। इन सारे स्पाइसेस को हमने मिक्स कर लिया। जी देखें ये अब हमारा जो है अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसके साथ आपको किसी भी ब्रांड के जो ये रेडीमेड आपको पैकेट्स में मिलते हैं मसाले जिस पे अचार गोश्त बिरयानी मसाला लिखा होता है वो अब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट जो है अचार गोश्त का मसाला रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। जी ये जो अचार गोश्त का मसाला हमने रेडी किया उसमें से 1.5 टेबलस्पून जितनी आप मिर्चें ले रहे हैं उसके हिसाब से 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया। इसमें साथ ही यहाँ पे जो लेमन जूस था मेरे पास 2 to 3 टेबलस्पून, इसको मैं मिक्स करके ये एक पेस्ट बना लूँगी। जी अब ये जो मैंने यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी किया था इसको जो है मैं इस तरीके से ये सारी ग्रीन चिलीज़ जो थी जिनको हम लोगों ने कट लगा के प्रिपेयर किया था इसमें इस तरीके से फिल इसको कर दूँगी। इतना फिल करेंगे कि ये बंद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैं सारी अपनी जो हरी मिर्चें वो प्रिपेयर कर लूँगी। जी आप देख सकते हैं मैं सारी मिर्चों को जो फिल कर लिया है। अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी। अब मैं एक बड़ा बाउल लूँगी। बाउल में जो है 1/2 kg जो हमारे पास दही था वो डालूँगी।
और इसको अच्छे तरीके से जो है विस्क कर लूँगी ताकि इसमें किसी किस्म की जो बुलाई है तो वो सारी इसमें जो है वो मिक्स हो जाए। साथ ही जी मैं इसमें जो 4 गोश्त का मसाला था वो ऐड कर दूँगी। जी सारे मसाले को जो है मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। अब इस मिक्सचर में जो है वो मैं सारा जो गोश्त है वो ऐड कर दूँगी। जी अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। तो मैं इसको हाथों की हेल्प से करूँगी, आप स्पून से भी कर सकते हैं लेकिन हाथों से ज़रा ये अच्छे तरीके से मिक्स होता है। जी गोश्त बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया। अब इसको 15 से 20 मिनट में रख दूँगी। आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपको दिखाती हूँ मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जी अब हाफ़ कप ऑयल मैंने आपको दिखाया था, हाफ़ कप ऑयल में जो है मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये जो हमारे पास 1 kg टमाटर थे जिनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड किया हुआ है। ये जब तक कुक होंगे कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। तो 20 मिनट्स हमारे हो चुके थे गोश्त को मैरिनेट किए हुए, तो मैंने अब ये प्रोसीजर स्टार्ट किया। टमाटरों का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट जस्ट मैं इसको पकाऊंगी, फिर मैं इसमें जो गोश्त है वो ऐड कर दूँगी। जी टमाटर और अदरक लहसुन जो अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था। जी अब इसको अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। जी मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर कर पकने के लिए रख दूँगी क्योंकि मैं प्रेशर नहीं दे रही। मटन होता तो जल्दी बन जाता, बीफ है तो लिहाजा इसको 30 to 40 मिनट्स जो है वो लगेंगे टेंडर होने में। तो अब मैं इसको ढाँप कर 30 to 40 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम हीट पर रख दूँगी। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तकरीबन इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ढाँप के 40 मिनट देखे मैंने इसको कुक किया है। तो यहाँ पर मीट जो है वो काफ़ी टेंडर हो गया है, लेकिन अभी भी इसको जो है 10 से 15 मिनट चाहिए होंगे। तो मैं अब यहाँ पे जैसे ही इसका ये पानी जो है ये ड्राई होगा तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। देखिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं था किया क्योंकि आपको पता है हाफ़ kg मैंने इसमें डाला था दही, उसी पानी में और गोश्त का जो अपना पानी था उसी में ये कुक हो गया है। तो अभी मैं इसको मज़ीद जो है ये पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भूनूँगी। जी ये देखिए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर ली है। अब इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैं डालूँगी पानी। बहुत ज़्यादा नहीं हम पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो गया। देखें अगर आपको लगे कि 40 मिनट्स में आपका गोश्त सॉफ्ट नहीं हुआ तो आप इसको पानी डाल के और भी टाइम दे सकते हैं। और आप इसको प्रेशर में भी मैरिनेट करने के बाद प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने जो है विदाउट प्रेशर बनाया है। अच्छा जी ये पानी मिक्स हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हरी मिर्चें थी जिसको हम लोगों ने मसाले से फिल किया था ये हम गोश्त पे डाल देंगे। जी ये देखें ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब साथ ही मैं इस पर थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया फ्रेश वो मैं ऐड करूँगी और इसको जो है मैं 5 मिनट के लिए दूंगी दम। बिल्कुल लो देने के बाद देख सकते हैं आप हमारी मिर्चें भी जो हैं उनका कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पर अब हम इसको जस्ट इस तरीके से शेक करेंगे। देख रहे हैं आप हमारे पूरे घर पे जो है वो अचार की खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, बहुत ही लजीज़ बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटका बिरयानी, मटका दम बिरयानी। इसकी रेसिपी भी जो है वो मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। चले मैं आपको हमारा अचारी गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज़ बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब